नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री सदैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19, चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। और महाप्रभु प्रयाग में है, वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को अपने घरों में निमंत्रण करने ले गए और भोजनों के बाद महाप्रभु की चरम सेवा की है। और उसी समय जब महाप्रभु विश्राम कर रहे थे तो वहां पर रघुपति उपाध्याय पहुंचे। रघुपति उपाध्याय तिरुहिता ब्राह्मण थे, बिहार के, तो स्वयं भक्त थे। महाप्रभु को प्रणाम आदि किए तो और फिर जब वहां पर बैठने की जगह मिली तो महाप्रभु कहते आप कुछ कृष्ण के बारे में बताओ। तो रघुपति उपाध्याय ने कुछ रचना की थी तो कहते जे मैं नंद बाबा की पूजा करता हूँ क्योंकि उन्हीं के आंगन में तो परम ब्रह्म परम सत्य खेलते हैं। और फिर आगे कृष्ण के बोलने के लिए तो कहते हैं रघुपति उपाध्याय जे श्याम सुंदर जो रूप है ना, श्यामम एव परमम रूपम। श्याम सुंदर की जो रूप है वो परम रूप है ना, परम सुंदर है। और जितनी भी जगह भगवान जहाँ भी रहते हैं, जो भी उनके वासस्थान में है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है मधुपुरी तथा मथुरा। मधुपुरी तथा मथुरा, मधुपुरी तथा मधुरा, मथुरा। पुरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय। 102 श्लोक से शुरू करते हैं। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानकाय। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानकाय। पुरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय, कहे उपाध्याय। बाल्य पौगंड कौशरे श्रेष्ठ मानकाय। वयः कौशरकं ध्येयं कहे उपाध्याय। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानकाय। आद्य एव पररसो कहे उपाध्याय। प्रभु कहे भाल तत्थ सिखाइला मोरे। एत बोली श्लोक पढ़े गद गद सरे। श्यामं एव परमं रूपम् पुरी मधुपुरी
बरा वयो कौसरकं ध्यायाम् आद्य एव परो रस प्रेमावेशे प्रभु तारे कैलायालिंग प्रेम मत्त हइयाते हो करे न अनर्थ। महाप्रभु पूछ रहे थे रघुपति उपाध्याय से, रघुपति उपाध्याय से पूछे, प्रभु कहे कहते हो पढ़े कृष्ण लीला प्रेमावेशे प्रभुर देह मनो आविला। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाई। सबसे सुंदर स्वरूप क्या है? श्याममेवं परमं रूपम कहे उपाध्याय। सबसे सुंदर स्वरूप है तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर है ना। और फिर श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानुकाय। जहाँ श्याम सुंदर रहते हैं, जो भी उनके वासस्थान है, उनमें से कौन सा वासस्थान सर्वश्रेष्ठ है? पुरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय। पुरी वासस्थान हो, जगह, वो जगह जहाँ कृष्ण विराजमान होते हैं वो तो मधुपुरी है। मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, मथुरा नाथ। मथुरा में हमेशा विराजमान रहते हैं कृष्ण। मथुरा उनके जन्म स्थान है और सबसे प्रियतम स्थान है। पूरी मधुपुरी बरा सर्वश्रेष्ठ है, वासस्थानों में सर्वश्रेष्ठ वासस्थान है। कहे उपाध्याय, कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप में सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित रूप में सर्वश्रेष्ठ है, निश्चित रूप में सर्वश्रेष्ठ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है 4.5.33 भगवान कृष्ण के अनेक रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान कृष्ण के लाखों रूप में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है? कृष्ण के तो अनेकों रूप है ना। बाल्य, पौगंध, कैसर है ना, और बाकी अनेक सुंदर सुंदर रूप है। दामोदर रूप है, मदन मोहन है, और गोपीनाथ, गोविंद, और भगवान कभी द्विभुज भी, मेरे कभी चतुर्भुज भी विराजमान, नारायण रूप में भी विराजमान हो जाते हैं। और मत्स्यकूर्म, निसिंह, वामन है ना, आदि अनेकों लीलावतार हैं, गुणावतार हैं और पुरुषावतार हैं। क्या नहीं है, अनेक तरह तरह के। तो जितना भी रूप हो, सबसे सुंदर स्वरूप क्या है? कृष्ण की, है ना। महाप्रभु ने पूछे जितने भी कृष्ण के रूप हैं, उनमें से सबसे सुंदर रूप, तो रघुपति उपाध्याय कहते श्याममेव परमं रूपम। श्याममेव परमं रूपम। श्याम सुंदर रूप सबसे, है ना, सबसे सुंदर रूप है श्याम, है ना। श्यामल रूप सबसे सुंदर रूप है और सबको भाता है ना। सबको आकर्षित करते हैं, है ना, सबको आकर्षित करते हैं। सुंदर रूप है। देखे नु से श्याम, गा नहीं पाएंगे। देखिनु से श्याम जिमी कोटि काम, बदन जीतल शशि।
देखिनु शेषम जिनी कोटिका बदन जीतलो शशि भांडो धनु था नयनेर हसी खसे सुधा रसी सोई यमन सुंदर का सोई यमन सुंदर का हेरी से मूर्ति सती छाड़े पति तेजिला जो भयमा तेजिला जो भयमा बड़ी कारी करे कुदिले ताहरे अंगे मदन रसारे अंगे मदन रस जुगती धर्म दया भुजंग दमन करी वरतरे दमन करिवार तरे अति सुशोभित वक्ष विस्तारित देखुनु दर्पण का तहारा ऊपरे माला विकसित की देवो उपमाता नाभिर ऊपरे लमोलता बली सापिनया कर शोभा भुरुर बोलोनी कामधनु जिनी इंद्रधनु केरयाभा चरण ऊपरे विधु विराजित मणिर मंजिरता मणिर मंजिरता चंडीदास हिया से रूप हेरिया चंचल होइया जाय चंचल होइया जाय। चंडीदास जी के पद हैं, कहते हैं श्याम के देखनु से श्यामराय को जो भी देखते हैं नयनेर बाण देखनु से श्याम जिनी कोटि काम बदन जीतल शशि। करोड़ों काम देव को मात देने वाला है श्याम सुंदर के अद्भुत श्यामल रूप है। जिनी कोटि काम बदन जीतल शशि, वो क्या सुंदर है। चंद्रमा को मात देने वाला है जीतल शशि। भाव धनु ठाम नयनेर बाण हासी खसी सुधा राशि। क्या भंगिमा है, देखो देखो देखो, खड़े होते देखो उनके नयनेर बाण। आंखें तो नहीं है मानो कि ये तो ही रहती, एक बार आंखों में आंख लग जाए तो भेद जाती है हृदय।
हासी खसी सुधा राशि, और होठों की मुस्कान तो सुधा राशि, अमृतों की धाराई है। हम एक बार कोई हासी देख लेना, वो तो गई बस, वो घर न जाए, खड़े रह जाएंगे वही। हासी खसी सुधा राशि, होठों में तो अमृत की धाराएं निकालती है, हासी थोड़ी है, वो तो अमृत की धारा है। हासी खसी सुधा राशि, सोई एमन सुंदर का, ये सोई सखी, इतना सुंदर है वो गाना, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतना ही सुंदर है, क्या बताओ उनके बारे में, क्या वर्णन करूं। हेरी से मूर्ति सती छाड़े पति, ये खूब गाते थे हम ये सब पदावली। ऐसा दर्शन कर ले एक बार, जो देखे है ना, कोई सती नारी भी हो, पतिव्रता भी हो, वो भी देखे, उनकी भी आंखें पड़ जाए सैमुराई के ऊपर, तो वो भी अपने पति को छोड़ दे। सती छाड़े पति, है ना, तेजी लाज भय मान, उनकी सब लज्जा चली जाती, भय चली जाती, है ना, क्या करे बेचारे, है ना। बड़ी कारी करे कुलिले तारे, अंगे मदने रसारे। कौन सा कारीगर बनाया इनको, किसने बनाया इसको, किसने बना दिया। कुदिलो तहारे, कुदिलो शब्द का अर्थ है बनाते समय कारीगर धीरे धीरे बनाते हैं ना, आंखें बनाते हैं, भुजाएं बनाते हैं, गर्दन बनाते हैं, है ना, हाथ पांव बनाते हैं, होता है ना। लकड़ी के ऊपर मूर्ति बनाए या पत्थरों को छन्नी से छान के पत्थरों के ऊपर लगाया, और कील हथौड़ी से, है ना, कील से और छान छान के बनाते हैं ना मूर्ति। तो ये सोई, ये सखी, इसको किसने बनाया, है ना, कौन सा कारीगर ने बना के दिया है। कुदिलता हरे अंगे मदने रोसरे, ये सारे अंग में का कामदेव विराजमान हो गए क्या। हाथ देखो, पांव देखो, घुटने देखो, देखो देखो इसकी चाल देखो, इनकी होठों में मुस्कान देखो, आंखों की बान देखो, मोर पंख देखो, कुंचित केस देखो, है ना, इनकी ठाठ देखो, इनकी बात देखो, इनकी चाल देखो, इनकी बात देखो, देखो तो सही, क्या देखो, क्या देखे क्या छोड़े। सोई सोई एमन सुंदर का, एमन तो सुंदर का, ऐसा सुंदर है, क्या अद्भुत सुंदर है सैमुराई, कितनी सुंदर है आप, कितनी सुंदर है। जुगति धर्म धैर्य भुजंगम, दमन करीवार तारे। जुगति धर्म, है ना, जुगति धर्म, कोई 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 देख ले उसको, कोई युवती, तो उनकी धीरज कैसे रख पाओ, तो भुजंग के सांप की तरह, कभी इधर लुढ़कते कभी उधर, धीरज रख ही नहीं सकते। एक बार सैमुराई के ऊपर नजर गड़ गई, वो सब भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, वो धीरज कैसे रखेंगे, वो धीरज नहीं धर सकते हैं, है ना। दमन को रिबारे तारे, उसको धीरज को नहीं रख पाते, तो भुजंग की तरह, सांप की तरह, है ना, फिसली जाता है हाथ की तरह। अति सुशोभित वक्ष विस्तारित, देखो न दर्पण का, है ना, चौड़ा छाती है, दर्पणाकार, माने उस पे आईना की तरह, दर्पण की तरह है। ताहार ऊपरे माला विराजित की, देखी उपमातार, कैसे सुंदर उन्होंने माला धारण किए हैं। और धुरुर बोलोनी कामधेनु जीनी इंद्र धनुषेर आभा, चरणों ऊपरे विधु विराजित मणिर मंजर भाई। उनकी चरण देखो, जिसमें विधु, विधु शब्द का अर्थ है चंद्रमा, तो भगवान के चरणों की जो उंगलियों में नख है, तो 10 चंद्रमाएं हैं, है ना, तो विधु विराजित, मानो कि चंद्रमा विराजमान है। सिरु पहिरिया
चंचल होइया जाए। तो कोई भी एक बार सैमुराई के दर्शन करे तो वो कैसे स्थिर रह सकते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, जे अद्वैत अच्युत अनंत रूपम, ऐसे तो कृष्ण के अनंत रूप है, अनेकों रूप है, सबसे सुंदर रूप है उनका सैमुराई, श्याम सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान कृष्ण के लाखों रूपों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है, तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है, श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप में कृष्ण तीन तीन स्थानों से टेढ़े बनकर खड़े होते हैं, तीन जगह से टेढ़े होते हैं, घुटने में है ना, फिर कमर में टेढ़े हैं और गर्दन में टेढ़ा है, तो तीन जगह में टेढ़े हैं। पैर है ना, पैर माने घुटना ही तो है ना, पैर में टेढ़े हैं, ऐसे घुटने यहाँ टेढ़े हैं, हाँ यहाँ टेढ़े हैं, घुटने से नीचे वाला पोर्शन टेढ़े हैं, फिर कमर में टेढ़े हैं और फिर गर्दनों में टेढ़े हैं, तो तीन है। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण तीन स्थानों से टेढ़े टेढ़े बनकर खड़े होते हैं और अपनी मुरली लिए रहते हैं। कदम तीन जगह से टेढ़े है ना, त्रिभंग मुरली, इसलिए त्रिभंग, तीन जगह से टेढ़े और बांसुरी लेके खड़े रहते है ना, बांसुरी लेके खड़े रहते। ब्रह्म संगीता में भी श्याम सुंदर रूप का वर्णन हुआ। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपा गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजा। वो श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम तमहं संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। मैं उन आदि भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो उन भक्तों को सदैव दर्शन देते हैं जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, भक्तियों के माध्यम से आंखों में काजल, प्रेम की काजल पहने है ना, प्रेमांजन प्रेम की अंजन है जिन भक्त जनों की आंखों में, वो श्याम सुंदर सैमुराई के दर्शन करते हैं है ना, दर्शन कर पाते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, आपने हृदय में, हृदय की चित्त पट में प्रकाशित होते हैं, अपने हृदय में श्याम सुंदर को दर्शन कर पाते हैं, दर्शन कर पाते, दर्शन कर। गोविंद है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजा, तमहं भजा। तो सबसे सुंदर रूप है श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर स्वरूप ही सबसे सर्वाकर्षक है। कृष्ण के अनेकों अलग अलग रूप है किंतु सबसे सुंदर स्वरूप है श्यामराय, श्यामम एवं परमम रूपम। जो कृष्ण प्रेम से पूरित है वो अपने हृदय में निरंतर श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। रघुपति उपाध्याय पुष्टि करते हैं कि परम सत्य के अनेक अवतार होते हैं, नारायण, नृसिंह, वराह आदि, किंतु उनमें जितने भी है और भी अनेकों अवतार हैं, असंख्य रूपों में विराजमान होते हैं कृष्ण। अनेकों लोकों में अनेकों अवतार है और अनेकों युग में अनेकों युगावतार भी होते हैं, और सत्य युग पे होता है, त्रेता में, दापर में, कली में, अलग अलग है। और एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक होते हैं। हमारे ब्रह्मांड जो विरिंची के हैं, जो हमारे ब्रह्मा जी के 14 भुवन है, किसी किसी ब्रह्मांड में तो 28 है, कभी कभी तो 56 लोक भी है। तो जितने भी लोग हैं उतने तरह तरह के अवतार है, असंख्य अवतार है कृष्ण के, किंतु जितने भी असंख्य, जिसमें नारायण है, नृसिंह है, वराह आदि है, किंतु इनमें कृष्ण सर्वोपरि है। कृष्ण रूप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उस कृष्ण स्वरूपों में उनके सबसे सुंदर रूप है श्यामराय, श्याम सुंदर रूप, श्याम सुंदर रूप। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं
कृष्ण आदि भगवान है। कृष्ण का अर्थ है श्याम सुंदर, जो वृंदावन में मुरली बजाते हैं, जो वृंदावन में मुरली बजाते हैं। आराधय भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनया, ब्रजराज के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र के रूप में जो कृष्ण है। आराधय भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन, रम्या क्वचित उपासना ब्रजवधु वर्गना कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थम श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र दारनापर। तो कृष्ण रूप सबसे सुंदर है ना। और कौन सा कृष्ण? न मथुरा कृष्ण न द्वारकाधीश कृष्ण, ब्रजराज नंद बाबा के पुत्र के रूप में वृंदावन में विराजमान कृष्ण। और वृंदावन में कृष्ण तो श्याम राय, श्याम सुंदर रूप है, श्याम सुंदर, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। महाप्रभु को पूछिए कौन सा कृष्ण है ना सर्वश्रेष्ठ है, या कृष्ण की कितने रूप है? तो महाप्रभु कहते हैं मैं तो एक ही रूप जानता हूँ कृष्ण, है ना। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश तनया, ब्रजराज के जो पुत्र हैं वही भगवान है, उन्हीं को आराधना होनी चाहिए। और वो इनकी आराधना वृंदावन में है, वृंदावन के साथ होनी चाहिए, होनी चाहिए। कृष्ण कभी मथुरा में रहते हैं तो कभी द्वारका में, किंतु इनमें से मथुरा श्रेष्ठतर स्थान, मथुरा श्रेष्ठतर स्थान है। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक उपदेशामृत में भी किया है। वैकुंठ जनितो बरा मधुपुरी, वैकुंठ जनितो तो वैकुंठ जनितो बड़ा मधुपुरी, मधुपुरी या मथुरा वैकुंठ लोकों से कहीं अच्छी है। आगे बाल्लपो गंध कौशरे श्रेष्ठ मानकाई। अब महाप्रभु पूछते हैं रघुपति उपाध्याय से, भगवान कृष्ण के तो बाल रूप है, पौगंड रूप है, 5 से लेके 10 साल तक पौगंड रूप है, 1 से 5 साल की उम्र तक बाल रूप है, और कोई सर किशोर रूप है तो 10 से 15 साल तक रूप है ना, 5 साल को तो कोई सर रूप। इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ मानका है, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? वयकोशरकम धयम कहे उपाध्याय, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? महाप्रभु ने पूछे तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं कोई सर अवस्था, कोई किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है, किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। रसगन मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानकाई। और चैतन्य महाप्रभु आगे पूछा समस्त रस में, समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते? जितने भी रस है ना, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो ये तो जो प्रधान रस है, 5 है ना प्रधान रस, और इसको मुख्य रस भी कहलाते हैं, और इस प्रकार 7 गौण रस भी है। तो जितने भी रस है, महाप्रभु के प्रश्न है, जितने भी रस है तो उस रसों में से सर्वश्रेष्ठ रस क्या है ना। प्रभु कहे तो रघुपति उपाध्याय क्या उत्तर दिए हैं? आद्यैव परो रस कहे उपाध्याय। रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया माधुर्य रसी सर्वोपरि है, माधुर्य रसी सर्वोपरि। माधुर्य रस में बाकी सब रस है, शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है और वात्सल्य रस, सबों की मिलन है माधुर्य, है ना माधुर्य। तो माधुर्य रसी सर्वोपरि है। प्रभु तो बोली श्लोक पढ़े, बड़े सुंदर श्लोक सिखाया आपने मेरे को, बहुत सुंदर श्लोक है। तो ऐसा बोल के महाप्रभु
प्रेमाविष्ट होके श्लोक गाने लगे। श्यामम एव परमं रूपम पुरी मधु पुरी बराम, श्यामम एव परमं रूपम पुरी मधु पुरी बराम, वयो कौस्तरकं ध्येयम् आद्य एव पररसम्, वयो कौस्तरकं ध्येयम् आद्य एव परोरस। आद्य एव परोरस है ना, आद्य एव परोरस। आद्य शब्द का इसमें है, आद्य बने माधुर्य, आद्य माधुर्य प्रेम, एव निस्संदेह पर रस, सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ है। तो पूरी श्लोक अब आगे तो 1 2 3 प्रश्न किए थे महाप्रभु ने। जो सबसे सुंदर स्वरूप क्या है? श्यामम एवं परमम रूपम। और फिर दूसरा प्रश्न है, जितने भी वासस्थान है कृष्ण की, जहां जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ जगह क्या है? मथुरापुरी है ना। तो पूरी मधुपुरी बरा, तो दूसरी प्रश्न को। तो तीसरी है, कौन सा बाल्य कृष्ण, बाल कृष्ण या पोगन कृष्ण या कैसर कृष्ण, इस तीनों अवस्था में भगवान विराजमान होते हैं, तो कौन सा कृष्ण सबसे अच्छा है? तो उत्तर है वयो कैसरकम ध्येयम, वयो कैसरकम ध्येयम। हमेशा ध्यान योग्य किसकी ध्यान करें हम? कौन से कृष्ण के ऊपर हम ध्यान लगाए? ध्यान लगानी है तो किशोर कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाए, है ना। वयो 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 कौशरकम, वयो कौशरकम ध्येयम, वयो कैसरकम ध्येयम। कौन सा कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए? तो किशोर कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, कैसरकम ध्येयम। थर्ड क्वेश्चन था ये, तृतीय प्रश्न थी। और चौथा है रस है, जितने भी रस है, रसों में से श्रेष्ठ क्या रस है ना। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानो काय, रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानो काय। तो आद्य एव परोरस, आद्य एव परोरस। तो माधुर्य रसी सर्वश्रेष्ठ रस है। यह श्लोक पद्यावली में पाया जाता है। ये श्लोक बाद में रूप गोस्वामी पाद पद्यावली में अंतर्भुक्त किए हैं। प्रेमावेशे प्रभु तारे कोइलाया लिंगन, प्रेम मत हयते करे नर्त। प्रेम में आविष्ट होके महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय के आलिंगन किए। तो और क्या चाहिए? भक्त को भगवान मिल गई और भगवान से आलिंगन मिल गया, तो और क्या। तो प्रेम में मत्त होकर, प्रेम में उन्मत्त होकर रघुपति उपाध्याय नाचने लगे। तेहो करे नर्तन, तेहो करे नर्तन। देखी बल्लभ भट्ट मने चमत्कार हईल, दुई पुत्र आनी प्रभुर चरणे पड़ील। ये दृश्य देख के वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट जी ने बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। महाप्रभु के इस प्रकार प्रेम और रघुपति उपाध्याय के प्रति कृपा देख के वल्लभाचार्यों के मनों में भी इच्छा जागी, जे खस महाप्रभु मेरे को और मेरे परिवार जनों को भी इस प्रकार कृपा कर दे। तो आश्चर्यचकित होकर वल्लभाचार्य ने क्या किया? अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिया, है ना। दोनों पुत्रों को ले आए और महाप्रभु के चरण में डाल दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, एक है गोपीनाथ तथा विट्ठलेश्वर। गोपीनाथ और विट्ठलेश्वर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 1434 में प्रयाग आए थे, 1434 शताब्द में प्रयाग आए थे महाप्रभु। तब उस समय तक विट्ठलेश्वर का जन्म नहीं हुआ था। इस संबंध में मध्य लीला देखना चाहिए, तो ध्यान लिखते हैं।
दोनों पुत्र तो विठलेश्वर के जन्म नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ किस प्रकार वर्णन है, तो यहाँ पर खुलासा देने के लिए मध्य लीला 1847 देखना चाहिए, जब हमने 18 चैप्टर तो हमने क्रॉस करके आए। एक सेकेंड, 1847 हाँ। म्लेच्छ भये आईला गोपाल मथुरा नगरी, एक मास रहील विठ्ठल विठ्ठलेश्वर घरे। तो महाप्रभु के मनों में इच्छा हुई थी ना, जो श्रीनाथ जी के गोपाल जी के दर्शन करूं, किंतु वो तो भाई गोवर्धन के पर्वत के ऊपर है, तो वहां तो चढ़ेंगे नहीं गोड़िया। महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ाई करेंगे, गोवर्धन तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर कैसे चरण रखे थे, इसलिए महाप्रभु नहीं चढ़ते। महाप्रभु नहीं चढ़ाई किए तो गौड़िया संप्रदाय के कोई भी भक्ति गोवर्धन में चढ़ाई नहीं करते, गोवर्धन में नहीं चढ़ते। तो म्लेच्छों के डर के मारे गोपाल जी को जो आपकी ये यहाँ पर जो जहाँ गांव था, उस गांव के नाम है अनुवार गांव है ना, तो वहाँ उसके पास ही गोवर्धन के ऊपर ये गोपाल जी विराजमान थे। तो ये भाई मुसलमान सैनिक आने वाले हैं, तो गोपाल जी को डर के मारे वहां से लोग उतार के ले गए और वो मथुरा ले आए, और वहां पर विठलेश्वर, ये वल्लभाचार्य के पुत्र है, यहाँ पर रखे। तो ये कथा में सुनती, इसलिए इस श्लोक में हाँ जो भी है, वल्लभाचार्य ने अपने दोनों पुत्र को महाप्रभु के पास लाए और महाप्रभु के कृपा प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किए। प्रभु देखी बारे ग्रामे सब लोग आइलो, प्रभु दर्शन सबे कृष्ण भक्त होइलो। महाप्रभु के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आड़ाइल गांव में जहाँ बल्लभ भट्ट तथा वल्लभाचार्य जी रहते थे, वहाँ उस गांव के सारे लोग महाप्रभु के दर्शन करने आए। अरे जो भी देखे आके दर्शन के सब भक्त बन गए, कृष्ण भक्त होइलो। ब्राह्मण सकल करें प्रभुर निमंत्रण, बल्लभ भट्ट तासवारे करें निबरण। सारे ब्राह्मण निमंत्रण करना चाहते थे महाप्रभु को, किंतु वल्लभाचार्य ने सबको रोका, जे नहीं है ना। प्रभु उन्मादे पड़े गोसाई मध्य जमुनाते, प्रयाग चलाई बहिया नदी बरहीते। वल्लभाचार्य ने सोचा जे प्रेम से उन्माद होके महाप्रभु तो जमुना जी में ही छलांग लगा दिए थे, तो यहाँ नहीं रखूंगा उनको, यहाँ रखूंगा ना तो जमुना जी के श्यामल रूप को देखेंगे, जलों को देखेंगे ना तो फिर छलांग लगा लेंगे। तो नहीं, आप लोग निमंत्रण मत कीजिएगा, मैं तो कैसे भी करके महाप्रभु के प्रयाग में छोड़ के आ जाऊंगा, यहाँ इस गांव में नहीं रखूंगा। प्रयागे चलाई वो, यहाँ नादी ब रही थे, यहाँ रहने नहीं दूंगा, यहाँ पर रखेंगे और जमुना जी में स्नान करने जाएंगे तो जमुना जी में कूद पड़ेंगे, तो फिर कौन उनको उठा लाए तुम, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करने, आप लोग निमंत्रण मत कीजिए, मैं तो महाप्रभु को छोड़ आऊंगा। प्रयाग से मैं नहीं लाया था ना, प्रयाग छोड़ आऊंगा, यहाँ नहीं रखूंगा। प्रयाग में शांत रहते, प्रयाग में तो जमुना जी और गंगा जी के मिलन है ना, तो दोनों नदियों की जल मिक्स हो जाता, तो फिर उनकी जो श्यामल रूप है ना, जमुना जी के जल श्याम वर्ण की है ना, चिकन काला है ना, चिकना पना है जलों में और सचमुच गहरा लगता है।
हम रोज जमुना जी के अतिक्रम जाते हैं ना, दर्शन करे, प्रणाम करते, तो जो जमुना जी के जल मोहित करने वाले हैं। आप ध्यान से उनके तरफ देखेंगे ना तो आपको लगता है कि जलों में तो कुछ है ना। महाप्रभु बड़े आसक्त थे जमुना जी के जलों के प्रति, है ना। जब वृंदावन के आमने सबन के ना इमली तला के वहां पर नजदीकी जमुना बहती थी, है ना। अभी तो थोड़ा हट गई जमुना जी, थोड़ा दूर चली गई, किंतु उस समय से 500 साल पहले इमली तला जहाँ मंदिर है और उसके पास ही जो परिक्रमा मार्ग है वो नदी की जगह थी। जमुना जी उसी से लगती, जमुना जल दिखे, है ना। महाप्रभु सिर्फ देखते रहते थे जो जमुना जी के जल प्रवाहित होते चली जा रहे, है ना। तो इसीलिए वल्लभाचार्य कह रहे हैं मैं इनको रहने नहीं दूंगा, यहाँ रखूंगा नहीं, आप लोग निमंत्रण मत करो, मैं तो प्रयाग में छोड़ के आ जाऊंगा। जार इच्छा प्रयाग जाइया करिबे निमंत्रण, ये तो बोली प्रभु लैया करिल गमन। जिसकी इच्छा हो वो प्रयाग में जाके निमंत्रण दो। आपको खिलाने की इच्छा हो, महाप्रभु की सेवा करने, तो प्रयाग जाके उनकी सेवा करो, यहाँ नहीं रखूंगा। ऐसा बोल के वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को लेके वापस चले जा रहे हैं। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसाइया, प्रयाग आईला भट्ट गोसाई रे लैया। अब इस बार जब आए तो जमुना जी के होके नहीं आए, अब गंगा जी के रास्ते पे होके प्रयाग में आए, है ना। और प्रयाग में ले आए, प्रयाग ले आए, प्रयाग ले आए, प्रयाग ले आए। तो इसको हमने कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम श्लोक 113 तक पढ़ाई के आज, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सहित। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो आप लोग कुछ ऐड करो, किसी को कुछ भी अच्छा लगता है भगवान कृष्ण के बारे में, ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सहित। हरि बोल। मनोहर वेश केशव हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आपने तो बड़े सुंदर गा के भेजे वो वाला। महाराज की कृपा है प्रभु जी। महाराज बहुत सुंदर। रूप गोस्वामी के पदावली जाना है जी। बताइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी भक्ति रसामृत महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे, मेरी आवाज प्रभु जी बताइए कि भगवान रसिक्षेकर है। तो हमारे अंदर जिन रसों का, चाहे वो शांत रस हो या दास्य रस हो या जो भी जिसका भी, मतलब भगवान अपने आप वो कर लेते हैं। तो क्या मतलब बदलते तो है ही प्रभु जी। जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, तो दास्य रस तो मेन ही है। तो कि भगवान अपने आप उसको भोग लेते हैं रस को। हमारे अंदर जो जो भाव और रस उठते हैं तो क्या चेंज होते रहते हैं प्रभु जी, या एक स्थिर भी होता है किसी को? हाँ, रस तो परिवर्तन होते रहते हैं। जब हमने भक्ति शुरू किया तो दास्य रसों में शुरुआत होती है, और दास्य रस तो रहते ही हैं। जितने भी रस हैं, सख्य हो, वात्सल्य हो या माधुर्य हो, सब में दास्य रस तो होती है ना। दास्य रस तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जो माधुर्य रस में है, गोपी जन कहते हैं ना, हम भी सब किंकरी हैं, है ना। हम तो सब दासी हैं बिना मोल के, और कोई मोल के बिना ही दासी है। हमारी
हम तो सेविका ही हैं सब। गोपीजनों की ऐसी भावना है, महिषी जनों को भी ऐसी भावना है, रुक्मिणी जी आदि को भी भगवान के जो पत्नी है, पाटरानी सब है, वो सब भी सोचते हैं यदि कृष्ण कृपा करके हमको पत्नी की दर्जा दी है, किंतु हम तो उनके दासी हैं। जहां तक जसोदा मैया और नंद बाबा आदि भी है, तो उद्धव जी को कहते हैं ना, जो ऐसा कोई दिन होगा कभी कृष्ण वापस आएंगे वृंदावन, है ना, मरने से पहले एक बार फिर देखना चाहता हूँ उसको, है ना। बहुत कृपा करके कृष्ण हमको माता पिता की महिमा प्रदान किए, माता पिता की सौभाग्य प्रदान किए, है ना, किंतु है तो हम उनके दास ही हैं, तो प्रभु है हमारा, ऐसे करके वर्णन कर रहे थे। और बाकी तो सब आप जानते ही हैं, जहां से दाऊ भैया हो या भाई नित्यानंद प्रभु आदि हो, बलराम जी तो कहते ही हैं जो हम बड़े भाई थोड़ी है, हम तो दास हैं प्रभु की, वो तो हमारे सब, हम सबके लिए वो प्रभु है ना। तो जिन लोगों को भी भगवान अपने सजनों के रूप में स्वीकार भी करते हैं, उन लोग सबों की हृदय में भावना है, हम कृपा करके हमको सजनों की स्थान प्रदान किए हैं, किंतु है तो हम दास हैं, उनके सेवक हैं या सेविका ही है। इस प्रकार भक्त तो किसी भी रस में क्यों ना हो, सब जानते हैं जे दास्य रस में, दास्य रसों की प्रमुखता है, हम सेवक या सेविका ही है ना, सेवक बस सेविका ही, इसलिए सब रसों में सन्निवेश है, ये दास्य रस है। और जो भी रसों में, रसों की तो परिवर्तन होती रहती है, स्तर के हिसाब से होते हैं। कभी सख्य रसों की लीला सुनते हैं तो सखा में के प्रति भावना जागते हैं, कभी दास्य रस चित्रक पत्रक आदि की सेवा की बात करते हैं। आज आप तो भागवत में जय विजय की कथा सुन रहे हैं, हमने तो स्वाभाविक हमारे सबों के मनोवेज हम भी सेवक के रूप में रहे तो ठीक है। जब फिर बाद में हम वात्सल्य दामोदर कार्तिक मास आएंगे, जसोदा मैया की लीला सुनेंगे, तो हमारे मनों में वात्सल्य रसों की भावना थोड़ी थोड़ी होती है। जिस समय जिस रसों की कथाओं की श्रवण होती है, उन्हीं की उद्दीपना उत्पन्न होती है। ऐसा करते करते जीवन के अंत तक शरीर ढलने से पहले पहले साधक को अपने रसों को पता चल जाता है ना। अपनी गोलोक में, विशेष करके दिव्य धाम में, आध्यात्मिक जगत में जिस रसों में सेवा करेंगे, कोई भी रस हो, सेवा ही करनी, हमें तो सेवक है, सेवा धर्म तो सारे रसों में रहते है ना। तो वो प्राधान्यता प्राप्ति होती है और फिर साधक अपने रसों को प्राप्ति करके सनातन सेवा में संलग्न हो जाता है। तो धीरे धीरे इसकी परिवर्तन होता रहता है ना, और होके एक रसों में स्थिर हो जाता है। तो ये ठीक है, इसमें कोई हमको परेशान होने की जरूरत है नहीं, प्रयोजन है नहीं। जब भाई हम हर रसों में क्यों आकर्षण हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारी कोई एक विशेष रसों में अभी हम परिपूर्ण आसक्त नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा और फिर शरीर छोड़ने से पहले हमको मानो कि गोलोक प्राप्ति होगी, तो हम रसों में स्थापित हो जाता है साधक, है ना, रसों को पता चल जाता है और फिर शाश्वत सेवा में संलग्न हो जाए गोलोक में हर तरह के हर रसों की सेवक सेविकाएं हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ माधुर्य रसों के प्राधान्य है, ज्यादा सी माधुर्य रसों के सेवक सेविकाएं, वहां पर वात्सल्य रसों की भी है और सख्य रसों की है और दास्य रसों की भी आते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा है ना, परेशान नहीं होना है जो हमने ये क्या हो रहा है, हमारे रसों की रसाभास हो रहा है, क्या मिश्रण होने दो। अभी तो जो अच्छा लगे कृष्ण वही करो, जो चीज सुनने अच्छा लगे सुनो और गाओ और मनन करो। किंतु हमने गौड़िया संप्रदाय में है ना, तो हमारी जो जड़ें है, हमारी जो लक्ष्य है, तो माधुर्य रस होगी, मंजरी के रूप में सेवा है हमारी, है ना। ये मेन सेवा है तब मैंने माधुर्य रसों की है ना सेवा, माधुर्य रसों। किंतु जब तक प्राप्ति नहीं है तब तक दास्य रस से शुरू होके वहां तक पहुंचता है और पहुंच ही जाएंगे एक दिन। जब सब कुछ मिल गया
संप्रदाय मिली, प्रामाणिक गुरु प्राप्ति होगी, दीक्षा मंत्र प्राप्ति होगी, वृंदावन धाम प्राप्त हो गया, और क्या बाकी रहे? तो बाकी तो सिर्फ रसों में स्थापित होना, वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे। इतने सब हो गए तो वो भी हो ही जाएंगे, है ना। सब प्राप्ति तो हो ही गया, हमने बताओ क्या करना, सब हो गई। भागवत की श्रवण हो गई, सुबह के नाम जप हो गई, विग्रह सेवा हो गई, भक्त जनों की संग हो गई, वृंदावन धाम में रुदिक है, वृंदावन धाम यात्रा हो गई, और क्या चाहिए। एक एक करके पूरी हो गई ना। हमने अभिलाषा बेशक इतना सब नहीं किए होंगे, किंतु कृष्ण ने कृपावश पूरी तो कर ही दी है ना। तो वो वाला भी पूरी हो जाएंगे, है ना। आद्य जो माधुर्य रस है, हालांकि रसों में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भी अभिलाषा है, तो वो भी पूरी हो जाएंगे, क्यों नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौतमानंद जी।